और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की आज की एक बड़ी खबर के साथ जो आ रही है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 अफसरों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले के आरोप में विजिलेंस ने एक्शन लिया है और हैफेड गोदाम के निर्माण कार्य में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। इसी गड़बड़ी के मामले में हैफेड के एमडीआई समेत हैफेड के 5 अफसरों को अरेस्ट कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग का सीनियर इंजीनियर और ठेकेदार भी इन आरोपियों में से एक है। तो कुल मिलाकर 7 आरोपी हैं, जिनमें एक पीडब्ल्यूडी विभाग का सीनियर इंजीनियर है, एक ठेकेदार है और उसके अलावा हैफेड के एमडीआई समेत 5 अफसर आरोपियों में शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में हैफेड के बिना छत वाले ओपन एयर गोदाम के निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता और गड़बड़ी के मामले में विजिलेंस ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है और मेरे सहयोगी दर्शन कैथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन, यहाँ पर गोदाम में निर्माण कार्य में जो अनियमितता या जो घोटाला गड़बड़ी की गई, इस मामले में ये कार्रवाई की गई है। हम तो लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे किस तरह से अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर कुरुक्षेत्र में गेहूं सड़ गया था और गोदाम बनाने में कई तरह की गड़बड़ियां थी। हो सकता है शायद ये पहली बार कार्रवाई हुई हो, ये बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए हार्दिक, मैं बता दूं, ये कुरुक्षेत्र में जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई जो चल रही थी, एक कुरुक्षेत्र में हैफेड के जो ओपन छत होती है उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर घोटाला सामने आया था, गड़बड़ी सामने आई थी। उसको देखते हुए ये अगर मैं बात करूँ तो जो गड़बड़ी हुई थी इसके ऊपर एफआईआर हुई थी 30/8/2022 में। और उसके अगर मैं बात करूँ तो 218 धारा जो लगी थी, 218, 409, 420, 120B में इनको यहाँ पर कार्रवाई चली हुई थी। जो अगर मैं बात करूँ तो ये कार्रवाई करनाल में चली हुई थी। करनाल में इनको कल बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए और इनको वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया। अगर मैं बात करूं तो इनमें 7 लोग थे, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछों को जेल भी भेज दिया गया है। ये भी जानकारी हमारे को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी लंबी जांच चली है, जांच के बाद आखिरकार कहीं ना कहीं सबूत मिले हैं और इन ऑफिसरों को पकड़ा गया है और इनको जेल भेजा गया है। ऐसे और भी अगर जांच जहां पे चल रही है इस गोदामों की, और भी बड़े घोटाले हो सकते हैं। और शुरू से ही जी मीडिया इस मुद्दे को उठाता आ रहा था। गेहूं घोटाला भी उठाया और भी कई घोटाले उठाए। अगर हम बात करें और भी विजिलेंस में और भी इंक्वायरियां पेंडिंग है, उनमें भी अगर सही जांच हो तो और भी ऑफिसर नप सकते हैं। जी दर्शन, सबसे पहली बात, ये जो 5 ऑफिसर्स हैं, इनके नाम क्या आपको पता है? दूसरी बात, ये जो ओपन एयर गोदाम की बात है, ये कहां पर बने हुए हैं? इनका निर्माण कार्य कुरुक्षेत्र में किन इलाकों में हुआ है? अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने उन इलाकों को देखा हो जिन पर ये कार्रवाई हुई है, ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है ऐसे गोदामों की? बिल्कुल। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये जो जांच चल रही थी, ये अंडरग्राउंड जांच चल रही थी। ये किसी को भी इसकी जांच की भनक नहीं थी। जो विभाग था विजिलेंस अपने लेवल पे जांच कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से काम जो ठेकेदार होते हैं वो काम करते रहते हैं। कई जगह जिले में ऐसे काम चल रहे थे। अगर मैं बात करूं तो इनके नाम अगर मैं बताऊं, राजीव जैन है जो SCPWB में है। अगर बात करूं सुमित है जो SD है हैफेड में। अगर बात करूं राजेश रोही है जेई है हैफेड में। और शशांक गर्ग है। और इसकी बात करूं तो विभर नागपाल है और प्रेम सिंह है और राजवीर सिंह है। ये लोग हैं जो 7 लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन इसकी हम पूरी तह तक जाएंगे, इसकी जांच करेंगे और अधिकारियों से भी इस बारे में पूछेंगे कि और भी कितनी जांच पेंडिंग और कहां कहां इन्होंने घोटाले किए थे। अभी ये भी साफ हो जाएगा क्योंकि अभी भी जांच इसमें चल रही है। जी बिल्कुल दर्शन, एक अच्छी नजीर पेश की गई है कि जो भी अगर इस तरह से भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोपी होगा उस पर कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो एमडीआई हो, फिर चाहे वो बड़ा कोई अफसर हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहिए।